आप मुझे बताइए, आप सबके सब अपने घर में जाके एसी में चले जाएंगे, अपनी गाड़ी में चले जाएंगे जिसमें एसी लगा होगा। उनका क्या जो लेबर लगा रहता है सुबह से लेकर शाम तक, किसी ने सोचा है उसके बारे में? जिस बच्चे को सुबह ट्यूशन के लिए निकलना होता है, जिसके घर में नहीं है गाड़ियां, जिसके मम्मी पापा नहीं अफोर्ड कर सकते हैं ड्राइवर्स, उनका क्या है? वो क्या करने वाले हैं? हमारे लोगों को हीट वेव से लोग मर रहे हैं और आपकी सरकार उसको डिजास्टर भी नहीं मानती है। क्या ये हीट वेव किसकी वजह से हो रहा है? पेड़ काटने की वजह से ही हो रहा है ना? क्या चल रहा है दुनिया में, मुझे बताइए। आज आप लोग सांस कैसी ले रहे हैं? कभी ऐसा होता था कि दिल्ली से लोग देहरादून आते थे और कहते थे वाह मजा आ गया, और आज दिल्ली और देहरादून के तापमान में सिर्फ 2 डिग्री का फर्क है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। मुझे नहीं पता अब की बार 500 पार का तो पता नहीं, बट अब की बार 50 पार जरूर है हमारा तापमान। और ये सबके लिए है। कोई जो ऑक्सीजन है, जो तरीका है, जिस तरीके से दुनिया चल रही है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम आदमी को ही प्रॉब्लम देने वाली है, वो आप लोगों के लिए भी है सर। वो आप लोगों को भी उतना ही परेशान करेगी, क्योंकि आप भी फिर चिड़चिड़ करेंगे और हम लोगों के संग चिड़चिड़ होगा, और सोसाइटी में डिसिप्लिन जाता रहेगा, जुर्म बढ़ेंगे, क्योंकि लोगों के पास खाना और पीने को नहीं होगा। मुझे किसी ने कहा कि क्या ये धरना लगाने लग जाते हो तुम लोग, क्या चल रहा है ये, सोल्यूशन बताओ। अरे सोल्यूशन यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं अपनी बात सरकार से रखूं, मुझे तो सरकार के पास तक जाने ही नहीं दिया जा रहा है। पीसफुल प्रोटेस्ट आर्टिकल 19 के अंडर हमको राइट देता है कि हम सरकार के पास जाके अपनी बात रखें, हम प्रोटेस्ट करें। आप कुछ भी यहाँ पर गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त डरे हुए थे कि यार वहां आएंगे पुलिस वाले अंदर तो नहीं करेंगे, हम लोग सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारा क्या होगा? क्या आपने माहौल बना दिया है? यहाँ पर डिक्टेटरशिप चल रही है क्या वो आवाज नहीं उठा सकते हैं कि हमें कुछ पॉलिसीज पसंद नहीं आ रही है? कार्यकर्ता से काले काम करता बन चुके हैं। ये कार्यकर्ता थे, समाज सेवक थे, ये काले काम करता बन चुके हैं। और इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये आखिरी चांस है, मेरी जनरेशन के पास ये आखिरी चांस है कि हम उठे और हम आवाज उठाएं। तो रियली सॉरी अगर आपको अपने ट्यूशंस मिस करने पड़ रहे हैं, हम रियली सॉरी अगर आपको अपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारियां मिस करने पड़ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ही फ्लॉड है। और जब मैं सरकार बोलती हूँ तो यहाँ पर कोई भी जो डिवाइड क्रिएट करने आते हैं, कांग्रेस, भाजपा, आप, वो नहीं है। सरकार है। हम इंस्टीट्यूशन के खिलाफ है, जो इंस्टीट्यूशन सही पॉलिसीज लेके नहीं आ रहा है। हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड यानी कि देवभूमि। हम देवों को पूजा करते हैं, और देवों में क्या आता है? जब आप केदारनाथ जाते हैं, कभी आपने केदार पहाड़ को देखा है? हम पूजा करते हैं उनकी। अभी आपके यहाँ कुंभ निपटा है, माँ गंगा वहां से निकलती है। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। हम बहुत धार्मिक बनते हैं, हमारे धर्म के अलावा ऊपर कोई आवाज उठा दे तो हम काटने को तैयार रहते हैं। क्या पेड़ हमारा धर्म नहीं है? क्या पहाड़ हमारा धर्म नहीं है? क्या नदियां हमारा धर्म नहीं है? मुझे लगता है सबसे पहले हमारा धर्म वही है। जब केदारनाथ में आप लोगों ने एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश करी थी, वहां पर आपने तबाही मचाने की कोशिश करी थी। केदार अपने आप नाचा था और उसने आप सबको बताया था कि वो कौन है। याद रखें उस दिन को, क्योंकि हम बहुत स्लोली उस जगह में बढ़ते जा रहे थे पहले तक, पर अब वो बहुत जल्दी हो चुका है, क्योंकि आप और मैं सो रहे हैं। वक्त आ चुका है कि हम सब जागे, हम सब इकट्ठा हों। लगने चाहिए, किसी में नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि ये हमारे अंदर के जंगल हैं। हम इन सड़कों पे बैठकर, इन अट्टालिकाओं में रहकर ये भूल जाते हैं कि हम 5 लाख सालों में से 4,90,000 साल जंगल के अंदर से गुजार के आए हैं। हमारे अंदर के जंगल हैं ये। इनको बचाने की, इनको समझने की जिम्मेदारी भी हमारी है। और जो उस जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं, वो वही हो सकते हैं जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं। वो वही हो सकते हैं
जो आसमान से सीधे टपके हैं, जो भूल गए हैं कि उनके अंदर भी एक जंगल बसता है। वो जंगल जो हमें यहां तक लेकर आया है। जंगल नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, याद रखिएगा। हम भी नहीं रहेंगे। जहां जहां जंगल गए वहां वहां जीवन गया। जंगल माने जीवन। और अपने अंदर के जंगल को अपने बाहर के जंगल से मिला लीजिए, ये लड़ाई ही समाप्त हो जाएगी। थैंक यू। बहुत बेहतरीन सर बोला आपने, और भी आपको सुनने की इच्छा थी, पर आज हमेशा की तरह समय का थोड़ा कंस्ट्रेंट है। तो अब मैं विजय भट्ट जी से बोलूंगा कि आए और 2 शब्द बोले आप। विजय भट्ट जी हमारे BGYS के साथी हैं, भारत ज्ञान विज्ञान समिति, और काफी समय से हमारे साथ जुड़े रहे हैं और हमें गाइड भी करते रहे हैं समय समय पर। विजय भट्ट जी। धन्यवाद। हमारी बात तो हो चुकी, लेकिन जो मेरे हाथ में है इसकी बात करनी भी जरूरी। आदमी तो बचेगा नहीं बचेगा, लेकिन पक्षी की पतंगे, चिड़ियाएं, चहचहाट, ये भी जंगलों और पेड़ों के ऊपर निर्भर है। अगर पेड़ ही कट जाएगा तो चिड़ियाओं का क्या होगा? झाड़ियां नहीं रहेंगी तो पक्षी कहाँ रहेंगे? क्या आपको उनकी चहचहाहट पसंद नहीं है? क्या आपको चिड़ियों के भी रंग पसंद नहीं आते? आप नहीं चाहते कि गौरैया आपके घर पर आए? आप नहीं चाहते कि इन पेड़ों पर चिड़ियाएं चहचहाएं? उनके बच्चे, उनके घोंसले, उनके अंडे, की पतंगे, चींटियां, एक पेड़ के ऊपर पूरा ही उसकी जो पारिस्थितिकी है, जो उसका इकोलॉजी है, वो निर्भर करता है। एक पेड़ काटने का मतलब है हमने एक पूरी पारिस्थितिकी को, पूरी इकोलॉजी को नष्ट कर दिया। तो सवाल हमारे जिंदा रहने का भी है, सवाल इनके जिंदा रहने का भी है, पशुओं के जिंदा रहने का भी है। हमने अपने लिए पशुओं के, पक्षियों के, कीट पतंगों के घरों में अतिक्रमण कर दिया है। हम सरकारें आदमी के अतिक्रमण के खिलाफ तो यहाँ बुलडोजर चल जाता है उसके नाम से, लेकिन जो हम इन बेबाक जानवरों के घर के अंदर अतिक्रमण कर रहे हैं उनका क्या? हमें इनकी आवाज भी बुलंद करनी। एक जमाना था जब सम्राट अशोक ने सड़कें बनवाई थी, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, तो सड़क के किनारे छायादार फलदार पेड़ लगाए थे ताकि यात्रियों को गर्मी के अंदर छाया मिल सके, भूखे को फल मिल सके। आज क्या हो रहा है? आज सालों से खड़े जंगलों को, जो सैकड़ों सालों से जंगल खड़ा है, जिसके अंदर पूरी पारिस्थितिकी है, पेड़ ही नहीं है, झाड़ियां हैं, छोटे मोटे लताएं हैं, एक दूसरे को सहारा देने का उनका सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम को हम अपने लिए तहस नहस कर रहे हैं। और सड़कें जो पक्की हो रही हैं, इनसे जो रिफ्लेक्शन यहाँ आ रहा है, ये महीना मार्च का है, इस समय का तापमान 26 डिग्री, सुबह 10 बजे। आपको याद है जून का महीना पिछले साल 43 पार, इस बार 45 पार हो। क्या होगा इस धरती का, ये सोचिए। और साथ मिलिए, वनों को बचाइए, पेड़ों को बचाइए, चिड़ियाओं, मनुष्यों, हमारे जीवन को बचाने के लिए ये हमारे संगी साथी हैं जो अरबों सालों से, करोड़ों सालों से खड़े हैं, उनके साथ हमें खड़ा होना है। थैंक यू। मिलते हैं अगले सत्र। थैंक यू भट्ट जी, बहुत सही बात बोली आपने कि अगर पक्षी बचेंगे, पेड़ बचेंगे तो ही हम बचेंगे, नहीं तो हम भी नहीं बचेंगे। अब मैं अपने लास्ट स्पीकर करण फ्रॉम मैक्स से बोलना चाहूंगा कि वो आए, तो आए और ये 2 शब्द कहें लास्ट, और इसको खत्म करें बात में। एक लाइन मैं ना आज किसी से कुछ ज्ञान की बातें नहीं कहूँगा। मैं किसी से ये नहीं कहूंगा कि पेड़ हमारे लिए अच्छे होते हैं, नदियां हमारे लिए जरूरी हैं। मैं आप सबसे आज
देहरादून वासियों की तरफ बात करना चाहता हूँ एंड मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ। आज कोई हमारे खिलाफ नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई देहरादून के लिए। याद करो जब उत्तराखंड बन रहा था, जिसने उत्तराखंड की लड़ाई देखी है वो जानते हैं कि ये लड़ाई थी जल जंगल जमीन के लिए। 25 साल हो गए हैं उत्तराखंड को बने हुए, जल जंगल जमीन की लड़ाई आज भी चल रही है, बस सरकारें बदल रही है। अक्सर हम लोग ये बोलते हैं कि सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती, तो आज मैं सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता। आज मैं बोलना चाहता हूँ अपनी ही सिविल सोसाइटी के खिलाफ, और मैं बोलना चाहता हूँ अपनी सिविल सोसाइटी के लिए। हम लोगों ने काफी लड़ाइयाँ लड़ी है, हम लोग हो गए, मतलब 20 साल तो हो ही गए हैं सबको यहाँ पर आंदोलन करते हुए, किसी न किसी तरीके का प्रोटेस्ट करते हुए। सेस्तदारा देखा, मोहन देखा, खानो देखा, अभी 7 मोड़ की बात चल रही है, रिस्पना बिंदाल पे सड़क बनाने की बात चल रही है। तो हम तो पता नहीं ना जाने कितनी अल्टियां देख चुके हैं, बट कभी हमने पूछा है कि हम क्यों ये अल्टियां उठा रहे हैं। आज संडे का दिन है, सबको लगता है कि अरे मौज मस्ती करनी चाहिए, नवरात्रों का पहला दिन है तो किसी के घर पे पूजा होगी शायद, तभी आज भीड़ भी कम है। मैंने एक बहुत ही सुंदर चीज पढ़ रहा था एंड मुझे लगता है हर कोई रिलेट कर पाएगा। तो ये बात और ये लाइन हम सारे सिविल सोसाइटी वालों के लिए है, जितने भी लोग मीडिया के माध्यम से, सबके इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब लाइव के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, उनके लिए है। हर कोई देहरादून शहर बचाना चाहता है, हर कोई चाहता है कि देहरादून में पेड़ लगे रहें, देहरादून में अच्छा तापमान मिले, देहरादून की नदियां साफ हो। तो बेसिकली क्रांति हर कोई चाहता है, बट कोई नहीं चाहता कि क्रांतिकारी उनके घर से। और ये ही सोच है जिसको हमें बदलने की जरूरत है। हम 200-250 लोग कुछ नहीं निकाल पाएंगे। यही चीज मैंने लास्ट टाइम भी जब मैं कुछ लोगों से मिला, मैंने बोला कि ये 200-250 लोगों से कुछ नहीं होगा। हम लोग अवेयर हैं, हम लोगों को पता है कि क्या गलत हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो अगला टास्क जो हमारा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो लोग घर में सो रहे हैं, जो आर्मचेयर क्रिटिक्स बनकर बैठे हैं, उनको सड़कों पर लाइए। और सड़कों पर लाने का मतलब ये नहीं है कि हम दंगे करेंगे, फसाद करेंगे, हम पुलिस वालों को काम बढ़ाएंगे, नहीं। मैं तो चाहूंगा कि आप लोग भी अगले प्रोटेस्ट में हमें ज्वाइन करिए एंड हमारे साथ आगे बढ़िए। मैं ये नहीं चाहता कि जब हम लोग सड़कों पर उतरे तो वो इस चीज से डरे कि दंगे फसाद होंगे, बट उनके अंदर वो डर होना चाहिए कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारी मांगे और हमारी लड़ाई पूरी नहीं हो जाती, जब तक हम देहरादून के पेड़ों को नहीं बचा लेते, हम अपनी जीवनदायिनी नदियों को नहीं बचा लेते, तब तक ये लड़ाई चलते रहेगी। ये डर उनके अंदर होना चाहिए और इस डर को बनाना बहुत आसान है। लकड़ी का, और अब तो फिक्र लगी है बंदे तेल, लून और लकड़ी का। जीते लकड़ी, मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। खत्म हुए दुनिया के झगड़े, टूटा जाला मकड़ी का। वृद्ध हुआ जब चालन लग गया, लिया सहारा लकड़ी का। और अंत समय यम द्वार चला, तब डोला सजाया लकड़ी का। कंचन सी तेरी काया फूक दी, ढेर लगाकर लकड़ी का। जीते लकड़ी, मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। सजनों, ये मेरी बात नहीं है, मैं मुर्दा कठपुतली हूँ। ये बरसों से हमारे बुद्धिजीवी लोग, हमारे मार्गदर्शक, हमारे बुजुर्गों ने हमें पहले ही बताया था कि ये जंगल हमारे लिए जरूरी है। जंगल सब साथी लोग जानते हैं, पर मुझे लगता है इसको दिल से अपनाना पड़ेगा। ऊपर हो चाहे नीचे हो, सरकार हो चाहे कर्मचारी हो, जनता हो चाहे जनता में रहने वाले हो, हमें नदियों से, जंगलों से प्यार करना है। हम सौभाग्यशाली लोग हैं, हमारा जन्म देवभूमि में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। और ऑक्सीजन के भंडार में, ये ऑक्सीजन सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। इस आधार पे हमें जंगल बचाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सबको जिंदाबाद। पेड़ बचाना, पर्यावरण बचाना, पेड़ बचाना, पेड़ बचाना, पेड़ बचाना। पेड़ बचेंगे तो जीवन बचेगा, पेड़ बचेंगे तो जीवन बचेगा, पेड़ बचेंगे तो जीवन बचेगा, पेड़ बचेंगे तो जीवन बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदाबाद। आपको लड़ते रहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।